नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे साबुन। साबुन और साबुनीकरण क्या है, जो कि कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि साबुन क्या है, साबुन बनता कैसे है और ये साबुनीकरण इसकी परिभाषा क्या है। पूरा डिटेल से हम देखेंगे और एग्जाम में आपको यही लिखना है पूरा। अगर आपको आ जाए कि साबुनीकरण लिखिए, साबुनीकरण क्या है, तो आपको यही पूरा आपको लिखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि साबुन क्या है। तो साबुन हमारा अधिक अणुभार वाले कार्बनिक, यहाँ पर क्या कार्बनिक नहीं कार्बोक्सिलिक होगा, क्या होगा कार्बोक्सिलिक, अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। इतनी आपकी डिफिनीशन है। अभी डिफिनीशन समझो कैसे होगी ये। यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, जैसे आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होते हैं। ये सूत्र है आपका किसका, साबुन का सूत्र है। ये साबुन का सूत्र है और ये भी साबुन का सूत्र है। यहाँ पर फर्क इतना है, यहाँ पर आपका Na है और यहाँ आपका K है, मतलब ये सोडियम और ये पोटेशियम है। तो देखिए इसमें दिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को, सोडियम तथा पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। ये आपकी इतनी डिफिनीशन परिभाषा है। और साबुन का सूत्र ये है आपका कौन सा, आर, ये RCOO Na, और इसको ये भी लिख सकते हैं R और COO K। ठीक, एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे आर की जगह पर हमने रखा C17H35 और COO K रखा। जहां पर अगर के आ जाए मतलब पोटेशियम आ जाए, वहां पर मृदु साबुन होगा। और जहां पर अगर Na आ जाए मतलब सोडियम आ जाए, वहां पर आपका कठोर वाला साबुन होगा। यहाँ पर मृदु साबुन, यहाँ पर कठोर साबुन। Na सोडियम होगा कठोर साबुन और पोटेशियम होगा मृदु साबुन होगा। उम्मीद है आपको ये साबुन समझ में आया होगा कि साबुन क्या है। ये आपका साबुन का फार्मूला है, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक, अब जानते हैं कि साबुनीकरण क्या है। ये परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है साबुनीकरण, तो इसको ध्यान से देखना है साबुनीकरण को। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखी है, जब तेल अथवा वसा को क्षार से क्रिया कराया जाता है। यहाँ पर क्या है, एक तो तेल हो गया आपका, एक वसा हो गया। दो चीज, मतलब चाहे आप तेल को ले लो या फिर वसा को ले लो। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं, चाहे हम किसको, चाहे तेल को ले लेते हैं या फिर वसा को ले लेते हैं, दोनों में से एक चीज ले लेना है। और इसकी क्रिया किसके साथ, क्षार के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पर क्षार भी ले लेंगे हम, क्षार ले लेते हैं हम। अब इसकी क्रिया जब कराई जाती है तो क्या क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है। तो हमारा बन के तैयार हो जाता है साबुन। जब इन दोनों की क्रिया कराई जाएगी, किसकी किसकी, जब इन दोनों की, मतलब तेल वसा दोनों में से एक ले लो और क्षार के साथ क्रिया करा दो, तो हमारा साबुन बन के तैयार हो जाता है। साबुन बन के तैयार हो जाता है, ये हमारा साबुन बन चुका। अब इसी को हम एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से उसमें एग्जाम में क्या लिखना है। तो एग्जाम में आपको ये एग्जाम्पल लिखना हमने लिया नीचे। तो सबसे पहले देखेंगे वसी अम्ल का एस्टर, एक हमने वसी अम्ल का एस्टर लिया। इसके बाद NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। दोनों में से एक चीज लेना है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो आपका साबुन बन के तैयार हो जाएगा। और साबुन के साथ साथ हमारी एक चीज और बनेगी, वो हमारा ग्लिसरॉल कहलाएगा, सॉरी ग्लिसरील। क्या होगा, ग्लिसरील बन के तैयार होगा। ठीक, अब इसी को एग्जांपल से देखते हैं। ये वाला आपको एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जो रेड पेन से लिखा है वो आपको एग्जांपल लिखना है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आपको डिफिनीशन लिखनी है, फिर आपको क्या, ये वाला एग्जांपल लिख देना है, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, CH2COOR, इतना पूरा आपको लिखना है ये CH2COOR। अब इसमें CH है COOR, फिर इसमें CH2COOR। ठीक, इसकी क्रिया हम किसके साथ, NaOH के साथ करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, तो हमारा साबुन बन के तैयार हो जाता है। ये जो हमारा मिला, ये क्या है, यही तो है हमारा साबुन, ये साबुन है ये। ठीक, और ये जो हमारा मिला कौन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH दिया गया है, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, सबके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो मिला ये ग्लिसरील है। क्या है आपका, ये है ग्लिसरील। ठीक,
तो ये हमारा साबुन बन के तैयार हुआ, ये ग्लिसरीन बन के तैयार हो गया, ठीक है। और ये समीकरण बैलेंस कैसे हुआ है, संतुलित कैसे हुआ है, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, समीकरण को संतुलित करना। अगर आपको समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो वहां से जाकर आप लोग सीख सकते हो ये समीकरण संतुलित कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया, क्योंकि हमें NaOH लेना था। और एक बात यहाँ, अगर आप K ले लेते हो Na की जगह पर, यहाँ पर अगर K ले लेते हो, जैसे हमने K ले लिया, तो यहाँ पर Na हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक। Na की जगह K कर दो, बाकी पूरा एग्जाम्पल वही रहने वाला, ठीक। तो आपको इतना करना है। तो उम्मीद है आपको इस साबुनीकरण ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।